नादरीन करम, फ़िरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल इसके पंजे से आज़ाद होकर सब ईमान ले आए और हज़रत मूसा को खुदावंद करीम का हुक्म हुआ कि वो 40 दिन और रात तक कोह तूर पर इत्काफ करे। इसके बाद इनको किताब यानी तौरात दी जाएगी और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की सुपुर्द कर दिया। अब 40 दिन रात तक रोज़ादार की तरह रह कर दिन रात इबादत में मसरूफ़ रहते। इधर सामरी को बनी इसराइल को गुमराह करने का मौका मिल गया। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम सामरी था, जो निहायत गुमराह किन आदमी था। इसकी माँ ने बिलादरी में रुसवा होने के डर से इसको पैदा होते ही पहाड़ की एक गार में छोड़ दिया था और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसको अपनी उंगली से दूध पिलाया और इसको पाला। इसलिए ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तो जानता था। इसका पूरा नाम मूसा बिन जफर था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा है। सामरी को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पाला था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के घर में हुई थी। मगर खुदा की शान कि फ़िरौन के घर में परवरिश पाने वाला मूसा खुदा की रसूल होते हैं, मगर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ मूसा सामरी काफिर हुआ। तीनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर इत्काफ फरमा रहे थे। सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी में ये फितना बर्पा कर दिया कि इसने बनी इसराइल से सोने चांदी के जेवरात मांगे और फिर इनको पिघलाकर इससे एक बछड़ा बना लिया और फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की खाक जो इसके पास पहले से महफूज थी, इसने वो खाक बछड़े के मुंह में डाल दी तो वो बछड़ा बोलने लगा। नाज़रीन, फिर सामरी जादूगर ने मजमा आम में ये तकरीर शुरू कर दी कि ए बनी इसराइल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करने के लिए कोह तूर पर तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन खुदा तो खुद हम लोगों के पास आ गया है। और बछड़े की तरफ इशारा करते हुए बोला, यही खुदा है। सामरी ने ऐसी गुमराह किन तकरीर की कि बनी इसराइल को वो बछड़े की खुदा होने का यकीन आ गया। वो बछड़े को पूजने लगे और 12,000 आदमियों के सिवा सोने चांदी के बिछड़े को बोलता देखकर इसको खुदा मान लिया। जब 40 दिनों के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम होकर और तौरात लेकर बस्ती में तशरीफ लाए, कौम को बछड़ा पूजते हुए देखा, आप पर बेहद गज़ब जलाल तारी हो गया। आपने जोशो गज़ब में अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और इसके सर के बाल पकड़ कर घसीटा और मारना शुरू कर दिया और फरमाने लगे कि क्या तुमने इन लोगों को इस काम से नहीं रोका। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने माजरत करने लगे और कहा कि ऐ मेरे नबी, मुझे मेरी कौम ने कमज़ोर समझा और करीब था कि वो मुझे मार डालते और फिर दुश्मनों को ना हंसा और मुझे जालिमों में ना मिला। फिर आपने इस बछड़े को तोड़कर और जलाकर इसको रेजा रेजा करके इसके बाद इसको दरिया में बहा दिया। फिर इसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े की पूजा नहीं की वो लोग बछड़ा पूजने वालों को कत्ल करें। चुनाचे सामरी जादूगर समेत 70,000 बछड़े की पूजा करने वाले कत्ल हो गए। इसके बाद ये हुक्म नाजिल हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को लेकर मुंतखब करके कोह तूर पर ले जाओ और ये सब बछड़ा पूजने वालों की तरफ से ये दुआ मांगेंगे कि बछड़ा पूजने वालों को गुनाह माफ हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चुन कर अच्छे आदमी को मुंतखब किया और फिर वो कोह तूर पर लेकर चले गए। ये लोग कोह तूर पर तलब माज़रत और इस्तग़फ़ार करने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि ए बनी इसराइल, मैं ही हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। मैंने ही तुम लोगों को फ़िरौन के जुल्म से निजात दी और फ़िरौन के जुल्म से बचाया, लिहाजा तुम लोग सिर्फ मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी की पूजा मत करो। अल्लाह ताला का ये कलाम सुनकर ये 70 आदमी एक ज़बान होकर कहने लगे कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम हरगिज़ आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह ताला को अपने सामने न देख ले। ये 70 आदमी अपनी जिद पर बिल्कुल अड़ गए थे कि हम
آپ کو خدا کا دیدار کروائیں، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا۔ یہ شریر و سرکش لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے، بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی وہیں کے وہیں مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ گفتگو کی اور پھر ان کی زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے۔ ناظرین کرام، مزید ایسی ویڈیوز اور دلچسپ معلومات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنی بیل آئیکن گھنٹی کی بٹن کو ضرور دبا دیجیے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ مل جائیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔